Let's see this question. The moment of inertia of a rod of mass m and length L about an axis passing through one edge and perpendicular to its length will be. देखिए ये मतलब एक डेटा बेस्ड क्वेश्चन है ना, ये एक डेटा बेस्ड क्वेश्चन है. अब कॉन्सेप्ट जो इसमें यूज हो रहा है दैट इज सिंपली द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है. अब देखिए हम इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं बट मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, है ना. अब कर कैसे सकते हैं, देखिए मान लीजिए एक रॉड है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, देन यू हैव टू सॉल्व इट ऑन योर ओन. ठीक है. दिस इज द रॉड. अब मान लीजिए मेरे को इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है. इसका मास m और लेंथ कितना है, l है. ठीक है. क्लियर है. तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से x पे जाऊंगा dx पे, x पे जाके dx का एक एलिमेंट ले लूंगा, है ना. x पे आके क्या करूंगा, dx का एक एलिमेंट ले लूंगा. ठीक है. ये रहा अपना एलिमेंट dx का. अब इस dx के एलिमेंट के लिए जो मास आएगा दैट विल कम्स आउट टू बी m अपॉन l इंटू dx, है ना. और हम जानते हैं कि किसी भी सिस्टम को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए लेट्स से दिस इज दी x डैश एक्सिस, तो जो i x डैश आएगा दैट विल बी dm इंटू एक्स स्क्वायर, और पूरी बॉडी के लिए इसको डिवाइड करके यहाँ से इसको और मान ले तो इधर कितना होगा माइनस एल बाई टू और इधर कितना होगा प्लस एल बाई टू. ठीक है. तो डाल दीजिए यहाँ पे वैल्यू m कितना हो जाएगा, dm तुम्हारा m अपॉन l इंटू डी एक्स स्क्वायर, लिमिट आ जाएगी माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाय टू. ठीक है. इसको जैसे आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आई एक्स एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा दैट विल कम्स आउट टू बी ml स्क्वायर बाय 12. ठीक है. दिस इज प्रीटी मच वेरी सिंपल, यू कैन सॉल्व इट, है ना, बाय द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड द आंसर विल बी फॉर दिस क्वेश्चन इज ml स्क्वायर बाय 12. ठीक है. हालांकि हम ये डेटा याद रखते हैं, ठीक है ना, तो आपको भी ये याद रहना चाहिए. सॉरी मैंने क्या किया, सेंटर के अबाउट निकाल दिया क्या, आई एम सॉरी, आई हैव कैलकुलेटेड अबाउट द सेंटर, बट उसने पूछा एच के अबाउट, तो ये नहीं होगा आंसर. एक सेकंड. हाँ तो ये तो अपना आ गया सेंटर के अबाउट. अब देखो मेरे को निकालना है एच के अबाउट, है ना. निकालना क्या है, एच के अबाउट. तो एच के अबाउट अगर निकालना है तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इसका सेंटर ऑफ मास ये है, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं. क्या लगा सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं. जैसे यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे, लेट्स से दिस एक्सिस इज y y डैश, है ना. आई एक्स एक्स हमको पता है एंड दिस इज आल्सो दी आई सी ओ एम, क्योंकि सेंटर ऑफ मास वहीं पे लाई करेगा रॉड का. तो अगर मैं y y के अबाउट निकालने जाऊं तो आई y y डैश इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू एल स्क्वायर बाय 4, बिकॉज m इंटू एल बाय 2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा y फॉर रीचिंग इट फ्रॉम हियर टू हियर. ओके. सो आई सेंटर ऑफ मास m एल स्क्वायर बाय 12 प्लस m एल स्क्वायर बाय 4, एलसीएम ले लोगे आएगा 12. ठीक है. तो ऊपर क्या आएगा एम एल स्क्वायर प्लस 3 एम एल स्क्वायर. सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये एम एल स्क्वायर बाय 3. ठीक है. क्योंकि जो है हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एच के अबाउट निकालना था, ना कि उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट. तो जो आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन के लिए वो आएगा एम एल स्क्वायर बाय 3. ठीक है. तो आंसर विल बी एम एल स्क्वायर बाय 3. दिस विल बी दी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है. दोनों ही निकाल दिए, है ना. आप एक तरीका और अपना सकते थे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया कि को सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालना है, किसके अबाउट निकालना है. आप सीधे यहाँ से एलिमेंट लेते, एक्स पे जाके डीएक्स का एलिमेंट लेते, लिमिट 0 से एल लगाते, तब भी आपका आंसर एमएल स्क्वायर बाय 3 सीधे आ जाता. आपको एक्स थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं थी. ठीक है. थैंक यू.